नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको अफ़ीम की खेती के बारे में एक ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जिसको केंद्रीय वित्त मंत्री के कड़े निर्देश हैं कि अब कोडिन फास्फेट का आयात नहीं होगा। आत्मनिर्भरता की तरफ ये पहल बढ़ेगी। अब ये अच्छी खबर तो ये है कि इससे अफ़ीम का रकबा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है कोडिन फास्फेट का उत्पादन बढ़ाया जा सके भारत के अंदर। परंतु सीपीएस पद्धति के माध्यम से ही उत्पादन के विस्तार के विकल्प पर ध्यान केंद्रित होगा। सीपीएस का रकबा लगभग 2 गुने से अधिक होना संभावित है। ऐसा ही एक ये निजी अखबार ऐसा पेपर में न्यूज प्रिंट किया है। उसमें यह कहा गया है कि इसकी प्रबल संभावना है कि सीपीएस में जो पहले पट्टे थे उसकी मात्रा डबल से ज़्यादा हो सकती है। आने वाली पॉलिसी में जो अक्टूबर में पॉलिसी आएगी उसमें ये हो सकता है। और अभी रिसेंटली ये पेपर में ये भी छपा हुआ है कि पीपीपी मॉडल के आधार पर जो है बजाज हेल्थ केयर को प्रतिवर्ष 500 टन डोडो को प्रोसेस कर सेमी रिफाइन मार्फिन सरकार को देने का अनुबंध भी किया है। ये हाई मार्जिन बिजनेस है, इसको भी जो है प्राइवेट में कर दिया है सीपीएस के माध्यम से। और जो अफ़ीम गवर्नमेंट सेंटर पे कलेक्ट होगी उसको तो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ में ही टेस्ट किया जा रहा है। उसका भी इन्होंने बताया है। 30 अगस्त को नई दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद में क्या रिज़ल्ट निकल के आता है वो तो अपने को अक्टूबर में पॉलिसी आने पे पता चलेगा। वैसे अफ़ीम के अल्कलॉइड फैक्ट्री नीमच में प्लांट जो नीमच में डला हुआ है उसकी प्रोसेसिंग की मात्रा भी बढ़ाई गई है। तो आने वाले चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये भी देख सकते हो कि हो सकता है कि जो परंपरागत तरीके से जो अफ़ीम निकाली जाती है उसके बाद में उससे कोडिन फास्फेट प्राप्त किया जाता है, उस तरीके को भी बढ़ावा मिल सकता है। परंतु अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी का जो है आदेश है वो सीपीएस का रकबा बढ़ाने के ऊपर है, क्योंकि भारत को छोड़ के आस पड़ोस के सारे देश लीगल अफ़ीम कल्टीवेशन जो होती है, लीगल अफ़ीम की खेती, वो सीपीएस के द्वारा ही की जाती है अधिकांश। अब इसके बाद में मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। अब फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कहा है वो तो ठीक है, मगर GOAF गवर्नमेंट अल्कलाइड फैक्ट्रीज़ के ऊपर एनालिसिस रिज़ल्ट में जाके आप देख सकते हो। इसमें सूचियाँ अपलोड हो रही है, हर एक दिन अलग अलग सूची इसमें अपडेशन चालू है। इसमें डेटा अपडेट होते हैं। अब वो डेटा को कैसे पढ़ना है आपको, उसके लिए मार्केट में बड़ा र्यूमर है कि फ़लाना ये है, उसका है, इतना है, मार्फिन इतनी है, उतनी है। अब ये चीज़ें बिल्कुल एकदम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल गवर्नमेंट के तौर पे बिल्कुल सिक्योर्ड है। और इस बार सबसे ख़ास बात यह है कि बारकोड टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जब कलेक्शन हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, तो बारकोड टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई थी। अब आपको इसमें एनालिसिस रिज़ल्ट अगर आपको देखना है तो मैं इसको देखने के लिए खाली देखने के तौर पे आपको बता सकता हूँ। तो जो इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाके देखना है, यहाँ पे राइट कॉर्नर पे एनालिसिस रिज़ल्ट के ऊपर आप देख सकते हो, ये न्यू फ्लैश कर रहा है। इसमें रिज़ल्ट अपडेट ऑन 2 सितंबर 2022 को कौन सी सूची कब अपडेट हुई है। 1 सितंबर 2022 को भिलवाड़ा की, और बात करें अपन चित्तौड़ की तो 1 सितंबर 2022 को तो मैं चित्तौड़ फर्स्ट की एक सूची आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो इसको मैं ओपन करता हूँ सूची को। आप इसमें देख सकते हो, जब ये सूची को ओपन करेंगे तो ये रिज़ल्ट कंटेन नंबर, फैक्ट्री वेट, कंसिस्टेंसी, MSODB और MS कंटेन, क्योंकि कैन नंबर बिल्कुल एकदम सिक्योर है, इस पर बारकोड लगाया गया था। अब इसमें अगर आपको फिर भी प्रिडिक्शन करना है, इट्स जस्ट एग्जाम्पल, कोई ऑथेंटिक नहीं है। आप 3 वेट आपने आस पड़ोस वाले किसानों का जो सेम क्लास के हैं, जिन्होंने सेम क्लास की अफ़ीम दी है, उनका आप मिला के प्रिडिक्शन कर सकते हो। सपोज दैट आपने सेकंड नंबर पे जैसे 8.3 kg अफ़ीम आपने सेंटर पे दी है नेट वेट, और आपके पहले वाले ने 8.1, उसके बाद वाले ने 7.99, तो तीनों वेट सेम क्लास, कहने का मतलब 4I 3I 1I 6I वाटर मिक्स फर्स्ट, वाटर WM फर्स्ट, सेकंड, 3 4, तो जो भी क्लास है उस सेम क्लास के वेट को आप देख के एक राउंड अंदाज़ा लगा सकते हो कि पॉसिबिलिटी है ये आपका वेट हो।
बाकी ऐसे मल्टीपल वेट है, मल्टीपल वेट में भी मल्टीपल अलग अलग कैन नंबर रहेंगे। तो इसमें MSODB जो है, MSODB 9 से कम रहता है तो उसको घटिया करार दिया जाता है और उसका पट्टा रोक दिया जाता है। मिक्स उसमें इन्फीरियर करार दिया जाता है उसको। और MS कंटेन इन एब्सोल्यूट टर्म, ये गवर्नमेंट के यूज़ के लिए वेबसाइट है। ये डेटा जो फ्लैश हो रहा है गवर्नमेंट यूज़ के लिए होता है। अब इसमें से मैं आपको दूसरी चीज़ ये बताता हूँ, एक cbn.nic.in सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की वेबसाइट है। इस पर लिस्ट ऑफ एलिजिबल पात्र किसानों की, अपात्र किसानों की सूची पिछले साल की डली हुई है। पॉलिसी भी इसी पे अपलोड होगी, तो आपको देखना रहेगा। पॉलिसी जब अपलोड होगी तो सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन पे आप चले जाएंगे, या फिर ऑपरेशन लिसिट कल्टीवेशन, इसमें पॉलिसी आपको दिख जाएगी। अब मैं इसमें डेटा पे बात करते हैं। ओपियम कल्टीवेटर डेटा फॉर्म 1998 तो मैं इसमें राजस्थान यूनिट का चित्तौड़गढ़ फर्स्ट का ऊपर क्लिक करता हूँ। 2019-20 पे अपन क्लिक करते हैं और इस सूची को अपन खोल के देखते हैं। इस सूची को अपन खोल के देखते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे। तो फर्स्ट नाम इसमें अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें यूनिक कोड, कल्टीवेटर का यूनिक कोड रहेगा। अब वो वहाँ कंटेन नंबर था या यूनिक कोड है, तो इससे कोई मैचिंग पॉसिबल है नहीं। अब ये विलेज का नाम, नेम ऑफ कल्टीवेटर, कौन से साल में किया, कितने लाइसेंस उसको, कितने हेक्टेयर का प्राप्त हुआ था, उसने कितने हेक्टेयर बोया। उसके बाद में ये कंसिस्टेंसी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में 50 ग्राम सैंपल के साथ में नेट वेट, एवरेज, उसके बाद में एवरेज कितना बेटा, MSODB, उसमें भी MSODB, इसमें भी MSODB, और उसके बाद में एवरेज मॉर्फिन, क्वालिटी कौन सी है, गुड, या इन्फीरियर, XYZ। तो MSODB उसमें भी है, इसमें भी है, एवरेज वेट उसमें भी है, एवरेज कंसिस्टेंसी उसमें, नेट वेट उसमें, उस सूची में भी है, इसमें भी है। आप देखने वाली वापस से अपन आ जाते हैं फर्स्ट वाली सूची में, जो अपन ने GOF गवर्नमेंट एल्कोलाइट फैक्ट्रीज़ की वेबसाइट से डाउनलोड की थी। कंटेंट नंबर 5026 का अपन देखते हैं। मॉर्फिन का एक जो कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है, एक अंदाज आप लगा सकते हो। ये है जैसे 5026 में 8.1 फैक्ट्री का नेट वेट आप जो है इस किसान ने दिया है। कंसिस्टेंसी दे रखी है, MSODB दे रखा है। तो इसके लिए तो फर्स्ट वाली एंट्री को अपन इसमें ले रहे हैं। फर्स्ट वाली एंट्री को ले रहे हैं। इसमें तो 8.1, 5.79, 55.79, 13.46 इसको लेते हैं। और MS कंटेंट, इन तीनों डेटा का जब कैलकुलेशन कराते हैं, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, कोई ऑथेंटिक नहीं है। तो 6082.56, तो ये करीब करीब 6083 जो है ये इसका गुणा MS कंटेंट इन एब्सोल्यूट टर्म ये प्राप्त होता है। अब इसमें जैसे फॉर सपोज दैट अपन एज्यूम करते हैं कि इसको 12 आरी का पट्टा इसको सरकार ने दिया होगा, तो मॉर्फिन का प्रतिशत कितना हो सकता है। तो इसमें 12 का अपन डिवाइडेशन करेंगे। जब 12 का डिवाइडेशन करेंगे तो और उसके बाद में 100 का गुणा करवाएंगे, सॉरी 10,000 का गुणा करवाएंगे, सॉरी। तो 6083 जो अपने को प्राप्त हुआ है, उसमें जैसे सपोज डेट 12 आरी के मैंने बोला 12 आरी का, तो इसमें फिर इसके बाद में अपन 12 आरी का भाग देने के बाद में इसमें अपन 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 5069। तो ये मॉर्फिन हो सकती है। ये कोई ऑथेंटिक फार्मूला नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, एक रूमर है बाज़ार के अंदर। ये लोग इसको एजम्पशन करके चल रहे हैं, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है। और पहली बात है, जो फैक्ट्री वेट जो इस सूची में आपको दे रखा है, ये 8.1 ये नेट वेट है। इसके साथ में 25 ग्राम सैंपल, पहले 50 ग्राम लेते थे, अब 25 ग्राम सैंपल इंक्लूड होके उसके बाद में मॉर्फिन कैलकुलेट होगी। अच्छा, दूसरी बात है कि पहली बात तो आपको कंटेंट नंबर ही मालूम नहीं रहेगा, तो पकड़ के इस झमेले में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पॉलिसी आने दे गवर्नमेंट की, सेंट्रल नारकोटिक्स की ब्यूरो की वेबसाइट पे अपनी सूची आने दे पात्र किसानों की, या जो है मुखिया के पास जो है सूची पहले भी मिल सकती है विभागीय तौर पर, तो उसको ज़्यादा प्राथमिकता दें, वही ऑथेंटिक है, इन चीज़ों में ना पड़े। ये ऐसा रूमर है बाज़ार के अंदर, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है और इसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। धन्यवाद किसान भाइयों।